my gosh, बंटी तू कैसा है राइवल। कृष्णा ने जब गॉश का नेम ड्रॉप अपने ट्रैक मचाएंगे 4 में किया था, जो कि एमवे बंटाई के लिए डिस ट्रैक था, उस टाइम पे बहुत सारे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे। क्या गॉश इसके लिए कृष्णा को रिप्लाई करेंगे या फिर क्या वो कृष्णा के लिए डिस ट्रैक लेके आएंगे। बट सरप्राइजिंगली हमें कोई भी रिप्लाई ट्रैक या फिर डिस ट्रैक गॉश के साइड से कृष्णा के लिए देखने को नहीं मिला अंटिल 23 सितंबर 2022। सो गॉश ने फाइनली रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप कर दिया ऑन हिज बर्थडे। गाने का नाम है ओ माई गॉश। बट क्या ये डिस ट्रैक है कृष्णा के लिए या फिर नहीं, यू विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। Oh my gosh, oh my gosh, स्टेज पे से पुतरो तो हो माइक स्ट्रॉक। So Gosh has one of the best flow in DHL. Exactly वैसा ही हमें इस ट्रैक में फिर से देखने को मिला है। There are multiple flow switches, हमें again fast flow, chopper flow देखने को मिला है। Multiple अच्छे references Gosh ने यूज किए हैं and there are many more things to discuss about this track. ओके सो इस वीडियो में हम गॉश के ट्रैक ओ माई गॉश को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और रिव्यू के साथ साथ जो थोड़े कॉम्प्लेक्स बार है मैं ट्राई करूंगा उसे ब्रेक डाउन करने की। हम गाने की म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, गॉश के साइड से जो रिप्लाई देखने को मिला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल ट्रैक मुझे कैसा लगा। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। आया आजाद तो हो गया धुआं, फिर बूथ में स्मोक द शिट, फायर माइक पे थूकते, आती नहीं रीच पर क्वालिटी बेस, तो गाने बजे अपने अभी से लूप पे। आड़ी तो जबड़े टूटते जैसे अर्जुना, निशाने नहीं चूकते, करे जो बीफ तो कबाबे तुंडे, ओलनी हरा गुघान नहीं फूकते, ठंडी में दे दे। द पार्किंग लॉट सीजन 2 का साइफर 4 जो है वो आउट हो चुका है एंड दिस इज टिल नाउ वन ऑफ द बेस्ट साइफर अर्बन मंकी हैज ड्रॉप। तीनों रैपर ने बहुत क्रेजी वर्स स्पिट किया है। मैंने एक रैपर का वर्स ऑलरेडी स्निपेट में प्ले कर दिया होगा, इसमें और 2 रैपर है, उनका वर्स भी बहुत सही है। तीनों रैपर के फ्लो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत बढ़िया है, ठीक है, लिटरली बढ़िया है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एक बार जाकर चेक जरूर करना, ये वीडियो देख लेना फिर जाकर चेक करना। भाई लोग कमेंट में ड्रॉप कर देना तो रैपॉट के चैनल से आए हो। रैपॉट ने भाई लोग को ढेर सारा प्यार भेजा है, लाइक डिजर्व करता है ये गाना, एक बार सुनना, ठीक है, जरूर जाके चेक करना और सपोर्ट करना भाई लोग। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो एंड लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द ट्रैक। सो इस गाने के जो बीट प्रोड्यूसर है उनका नाम है प्लेसिड चिल्स और मैंने इनका कभी बीट इसके पहले नहीं सुना है, ठीक है, तो बीट कैसा है, म्यूजिक कैसी है, हम लास्ट में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हम इस गाने का हुक सुनने को मिलता है और इस गाने के हुक और बीट से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो है ये एक ड्रिल ट्रैक होने वाला है। Oh my gosh, oh my gosh, स्टेज पे से पुतरो तो हो माइक स्ट्रॉक। तो कृष्णा ने अपने ट्रैक में गॉश के लिए जो लाइन यूज करी थी वही पॉपुलर टैग ओ माई गॉश, जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, उसमें मीम्स बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पे गॉश ने उसे स्मार्टली अपने हुक में यूज किया है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे गॉश कृष्णा को डिस कर रहे हैं क्योंकि कृष्णा ने अपने ट्रैक में ओ माई गॉश बोला था और यहाँ पे गॉश बोल रही है कि लड़कियां चिल्ला रही ओ माई गॉश। सो जो गॉश है वो कृष्णा को लड़की बुला रहे, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे गॉश ने कृष्णा को डिस किया है। और उसके बाद हुक पार्ट में गॉश भाई बोलते हैं जो लड़कियां हैं दे वाना होल्ड माई नट्स। तो इसके लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये गॉश भाई एक्सप्लेन कर पाएंगे भाई क्या क्या हो रहा है उनके साथ। और उसके बाद हमें इस गाने का वर्स सुनने को मिलता है। इस गेम में मेरा नाम की डरता, पहले दिन से मालूम मेरा मामूली लड़का, बचपन से सीखा है सबसे, आपसी झगड़े तुम्हारे में सुलझा नहीं सकते। गॉश बोलते हैं पहले दिन से मालूम मैं ना मामूली लड़का, बचपन से सीखा है सबसे, आपसी झगड़े तुम्हारे में सुलझा नहीं सकता। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बात हो रही है 2 फैन बेसेस की, एक हो गई अवाम, एक हो गई बीकेपी, जो आपस में लड़ते रहते हैं अपने रैपर्स के सपोर्ट में। सो गॉश बोल रही कि तुम्हारी जो आपस की लड़ाई है वो मैं नहीं सुलझा सकता। लाइक गॉश जो है वो पास्ट में बीआर के पार्ट थे बट स्टिल वो हमेशा न्यूट्रल ही रहा करते थे। और उसके बाद हमें गॉश के साइड से कृष्णा के बार का डायरेक्ट रिप्लाई देखने को मिलता है। बाकी लेबल ठुकरा के बीआर साइन करा, मैं वो करता नहीं ब्रो अगर चार्ट पे रखता। सो गॉश बोलती है कि मैंने बाकी लेबल ठुकरा के बीआर साइन किया, बंटाई रिकॉर्ड साइन किया, और अगर मैं एमईवे को वहां पे रखता तो मैं ऐसा क्यों करता, मैं ऐसा नहीं करता। और उसके बाद गॉश बोलते हैं कि उन्होंने KRL साइन जो है वो घोस्ट राइट नहीं किया था बट स्टिल थैंक्स कि कृष्णा ने उनका नाम मेंशन किया अपने ट्रैक में और गॉश को इतना काबिल समझा कि वो एमईवे के लिए ट्रैक लिख सकते हैं। साइन करा घोस्ट राइट नहीं मगर शुक्रिया ब्रो मुझे काबिल समझा। और उसके बाद गॉश जो है वो क्लियर कर देते हैं वो किसी को भी डिस नहीं कर रहे हैं एंड अगेन इस गाने में भी किसी के ऊपर शॉट्स नहीं लिया गया है। सो गॉश का नेम ड्रॉप किया गया था एक पॉपुलर बीफ में जिसकी वजह से गॉश जो है वो वायरल हो गए थे, उनके मीम्स बन रहे थे और वो फ्रेज जो था ओ माई गॉश वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। हो रखा वायरल में हाउ कैन आई मिस,
थैंक्स फॉर द प्रोमो, आई टेक नो ऑफेंस। मैंने करा किसी को डिस, नाम आया बीच, it is what it is, हो रखा वायरल में, how can I miss, thanks for the promo, I take no offense। तो सिंपल, जैसा मैंने बोला कि मैं वायरल था तो कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता था, एंड थैंक्स फॉर द प्रमोशन, ऐसा वो कृष्णा को बोल रहे हैं, और इससे जो गौश है वो टोटली फाइन है। उसके बाद गौश बोलते, इन जैसे सैकड़ों, हम जैसे एक दो, तुम चाहे जो कह दो, वी डोंट गिव अ शिट। तो यहाँ पे अगेन गौश जो है वो अपने हेटर्स को टारगेट कर रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बार आता है, पहले से मैं तो फील कर रहा लाइक जे कोल, दे एक्ट लाइक टू लेजेंड्स cannot coexist, damn। पहले से मैं तो फील करा like J Cole, they act like two legends cannot coexist, damn। तो जे कोल की एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है जिसका नाम है मिडिल चाइल्ड, जहां पे जे कोल खुद की और केंड्रिक की बात करते हुए बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए हिप हॉप में डिबेट चलता रहता है कि दोनों में से कौन बेटर रैपर है। तो जे कोल बोलते हैं, दे एक्ट लाइक टू लेजेंड्स कैन नॉट एग्जिस्ट। Back when the rap game was praying like this, they act like two legends cannot coexist, but I never beef with a nigga for nothing। और अपनी बार में गौश जो दो लेजेंड की बात कर रहे हैं वो है कृष्णा और एमिवे। लोग बन रहे स्टैंड्स मेरे, आई एम लीविंग ऑटोग्राफ ऑन देयर स्टार्टर कैप्स। अगर तुम लोगों ने एमिनेम का ट्रैक स्टैंड सुना है तो स्टैंड में जो स्टैंड का छोटा भाई होता है, आई थिंक उनका नाम मिचेल होता है, मैथ्यू मिचेल, और जब वो दोनों एमिनेम से मिलने जाते हैं तो उन्हें एमिनेम का ऑटोग्राफ जो है वो नहीं मिल पाता है, और जब स्टैन सुसाइड कमिट कर लेते हैं तो एमिनेम जो है स्टार्टर कैप में ऑटोग्राफ भेजते हैं मिशेल के लिए। And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry. And this is a quite popular reference, और ये सेम रेफरेंस हमें MGK और एमिनेम वाले बीफ में भी देखने को मिला था। Here's that autograph for your daughter. I wrote it on the starter cap. और उसके बाद अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग बार आता है, गौश बोलते हैं, द ओनली टाइम आई घोस्ट इज व्हेन आई एफ अ बिच एंड आई डोंट इवन कॉल हर बैक। The only time that I ghost is when I fuck a bitch and now I never call her back, my gosh। तो अगेन गौश के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे घोस्ट राइटिंग के, उसे काउंटर करते हुए गौश बोल रहे हैं, ओनली टाइम ही घोस्ट व्हेन ही डेटेड समवन, और उसके बाद उस बंदी से, उस लड़की से सारी कम्युनिकेशन कट कर दिए, बात बंद कर दिया, विच इज ऑल्सो नोन एज घोस्टिंग समवन। और उसके बाद अगेन हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं पॉइंट आउट करूंगा हुक में, जो मुझे अच्छा लगा सुनने में। हुक में जो एडलिप्स यूज किए गए बहुत सही साउंड कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रिल एडलिप्स यूज किए गए जो हुक को एक प्रॉपर ड्रिल वाइब दे रहा है। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि पीछे जो बंदे खड़े हैं उनके टी शर्ट्स में रैपर्स के नाम लिखे, फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर नोटोरियस B.I.G लिखा हुआ था, एक बंदे के ऊपर जूस वर्ल्ड लिखा हुआ था, तो दीज थिंग आई नोटिस्ड। और इसके बाद गौश का सेकंड वर्स स्टार्ट होता है। You crossing Jesus, you get crucified, and I can see the suicidal euthanizing me, and you surviving, living in my shadow, doing the rap। You cross and Jesus you got crucified and I can see the suicidal youth ineuthanized। तो यहाँ पे बढ़िया वर्ड प्ले कर रखा है गौश भाई ने। तो गौश बोल रहे if you cross and G's, तो G's जो स्लैंग है वो यूज किया जाता है to express surprise, anger और annoyance। You get crucified, so crucified का मतलब होता है जब किसी को नेल के थ्रू मार दिया जाता है, जैसे जीसस को क्रॉस में वो नेल पे लटका दिया गया था। अगेन यहाँ पे जीसस के साथ वर्ड प्ले किया गया है बिकॉज जीसस गॉट क्रूसिफाइड। और सेकंड लाइन में गौश बोल रहा है आई कैन सी द सुसाइडल यूथ इन आईज, एंड अगेन यहाँ पे वर्ड प्ले कर रखा है इथोनाइज के साथ। सो इथोनाइज्ड इज काइंड ऑफ ए प्रोसेस जिससे लाइफ जो है किसी की एंड कर दी जाती है टू स्टॉप द सफर। अगर कोई बंदा कोई किसी चीज से सफर कर रहा है तो अगर उससे रोकना है तो उसकी लाइफ को खत्म कर देते हैं, तो उसे हम इथोनाइज्ड बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई सुसाइडल यूथ इथोनाइज्ड। उसके बाद गौश बोलते ढूंढे रैप साया, आई एम रैप मसीहा। Don't the rap messiah, I'm the rap messiah, got a stack of pie, no one close to me, leave him choked, release जो करे smoke with G। मतलब बाकी रैपर्स जो है किसी के सपोर्ट से, किसी के साथ बीफ करके, डिस करके आगे आ रहे हैं, बट गौश जो है वो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ रहा है। People change different colored shades, I am put them in their place, no OCD। People change different color shades, I'ma put them in their place, no OCD। So OCD एक डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो परफेक्शन या फिर अटेंशन टू डिटेल में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो गौश बोल रही है कि लोग जो है वो अपने कलर के शेड्स चेंज करते हैं, तो मैं उन्हें अपनी जगह पे रख दूंगा, जैसे OCD डिसऑर्डर में लोग अपने सामान जो है वो जगह पे रखा करते हैं। और इसके बाद गौश जो है अपना गॉड मोड फ्लो ऑन कर लेता है, हमें कुछ क्रेजी फ्लो देखने को मिलता है गौश के साइड से। इस लेवल का भी छू भी नहीं पाते वो खौफ में, वो बहुत सड़े पर वो दूर खड़े काफी लॉर्ड, I'm the prodigy, but you couldn't stop me, I also in shots like I ain't got shooters around me, they come Get locked in a coffin like I am a true Shinigami। So Shinigami जो होते हैं they are god और सुपर नेचुरल स्पिरिट्स जो कि ह्यूमन को डेथ के टुवर्ड अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं। और ये जो है ये जापानीज कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और तुम लोग अगर एनिमे देखते हो तो तुमने ये नाम पहले सुना होगा। सो दैट्स व्हाई गेट लॉक्ड इन अ कॉफिन लाइक आई एम ट्रू शिनेगामी, बिकॉज़ शिनेगामी आर डेथ गॉड। और उसके बाद फिर से हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और उसके बाद हमें गौश के साइड से इस गाने का तीसरा वर्स सुनने को मिलता है। और तीसरा वर्स के स्टार्टिंग में कुछ शॉट्स लिए गए हैं, अगेन कृष्णा के ऊपर कोई शॉट्स नहीं है।
बुरे वक्त में पूछने की बात नहीं, हाल महीनों दूर रहा, गेम से नहीं लड़ाते सुपान, अपनी तरक्की देखे चढ़े आते गवार कभी भी तक। Again he takes shots on his hater, his competitors, और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि यहाँ पे किसके ऊपर शॉट्स लिया जा रहा है। और इस वर्स के बीच में हमें कुछ क्रेजी फ्लो स्विचेस भी देखने को मिलते हैं। हेडलेस करे विश मांग ले तो आज ठोक तू, जहाँ पे खोज लो वहाँ पे बहुत खोलते राज है दोस्त लोग के बारे, ओ नो ये सारे। इसके बाद गॉश जो है वो वर्स कंटिन्यू करते हैं, और जो थर्ड वर्स है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मोस्टली जो बास है वो तुम्हें समझ आ जाएंगी, और वर्स जो है कुछ इस तरह से जाके लास्ट में एंड होता है। जोरो तो जितना कभी रोके नहीं सके, ये खोटू में लेजेंडरी ऑन द epitome something you'd never be. Oh my God. और उसके बाद फिर से हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक के बारे में ब्रीफ डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं इस गाने के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाने की बीट से। प्रॉपर ड्रिल बीट है, सैंपल अच्छा यूज हुआ है, और ओवरऑल बीट बहुत सही है। कुछ बोलने के लिए है नहीं बीट के बारे में। गुड जॉब बाय द बीट प्रोड्यूसर। तो अब हम आ जाते हैं फाइनली गॉश के ऊपर। सो गॉश जो है एक ऐसे आर्टिस्ट है, मेरे को लगता है कलमकार और बंटाई रिकॉर्ड्स, अब तो बंटाई रिकॉर्ड्स उन्होंने छोड़ दिया है। सो गॉश एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्हें बंटाई रिकॉर्ड्स से भी सपोर्ट मिलता है और कलमकार से भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो हेट करते हैं, वो तो हर बंदे को मिलता है, ठीक है, वो उसको साइड में रखते हैं। बट गॉश इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूं, जिन्हें दोनों साइड से सपोर्ट मिलता है। तो ये देखते हुए मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कोई डिस्ट्रैक्ट होने वाला है या गॉश किसी के ऊपर शॉट्स लेंगे, चाहे वो कोई बीआर का आर्टिस्ट हो या फिर कलमकार का आर्टिस्ट हो। एंड द सेकेंड थिंग, जैसा गॉश ने भी बोला कि गॉश का नेम ड्रॉप किया गया था लाइक DHH के वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ में, तो उसका एडवांटेज अगर कोई नहीं उठाता है तो फिर वो रैपर भाई मतलब फिर वो बेवकूफ है। ठीक है, तो गॉश ने यहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले किया है। तो गॉश ने उसका एडवांटेज लिया, ये ट्रैक ड्रॉप कर दिया। जो उन्हें रिप्लाई करना था, जो चीजें क्लियर करनी थी वो उन्होंने क्लियर कर दिया, बिना किसी पे शॉट्स लिए, बिना किसी को डिस किए। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल गाने की। हुक वाज गुड, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था क्योंकि गॉश से मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है, बट स्टिल हुक अच्छा था। अगर हम वर्सेस की बात करें, तीनों वर्स बहुत अच्छे थे। गॉश इसके लिए जाने जाते हैं। फ्लो स्विच हो गया, रेफरेंस गेम हो गया, चॉपर फ्लो हो गया, ड्रिल बीट पे हमें चॉपर फ्लो देखने को मिला। तो ओवरऑल ट्रैक मुझे बहुत सही लगा। सो ओवरऑल वेरी गुड ट्रैक। बस एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है थोड़ी सी, जब मैंने ट्रैक पहली बार सुना था तो मुझे लग रहा था कि गॉश भाई थोड़े से ऑफ बीट हो रहे, ऐसा मेरे को फील हुआ था। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा था, बट मुझे थोड़ा सा लगा था, बस वही है। बाकी क्योंकि मैंने गॉश के वो 21 फ्री स्टाइल 22 फ्री स्टाइल देखे, वहाँ पे गॉश ने प्रॉपर बीट पे, मतलब ऐसे ही कि गॉश वहाँ पे बीट को खा गया। ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि ड्रिल बीट की वजह से, क्योंकि ड्रिल पे चॉपर फ्लो कर रहे थे, तो मे बी लगा हो, बट मुझे थोड़ा सा वो फील हुआ। बाकी अगर हम बात करें ट्रैक की, ट्रैक वाज रियली गुड, वेरी गुड जॉब बाय गॉश, और ट्रैक बहुत सही है। मैंने अभी रिव्यू से पहले मैंने कितनी बार सुन लिया, और मैं अभी बाद में और भी सुनूंगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। तुम्हें ट्रैक कैसा लगा तुम कमेंट में बता सकते हो, तो अच्छा एवरेज बुरा, मुझे तो ट्रैक बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी और भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हर जगह सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।